भाजपा में अपराधी की एंट्री, सौंप दिया ये बड़ा पद, क्या भाजपा दे रही अपराधियों को संरक्षण। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में एक बड़े विवाद की, जहां भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित वॉशिंग मशीन फिर से चर्चा में आ गई है। जी हाँ, आरोप है कि पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया है जिस पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हम बात कर रहे हैं हरीश चंद्र सिंह जसोल की। हरीश चंद्र सिंह जसोल को हाल ही में भाजपा की राजस्थान इकाई ने प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फैसला सही है, क्योंकि उनके खिलाफ कई संगीन आरोप है। सबसे पहले बात करते हैं 23 जून 2019 का वह हादसा जिसमें जोधपुर में रानी भटियानी ट्रस्ट के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था बिना प्रशासनिक अनुमति के। आंधी आने से बड़ा हादसा हुआ जिसमें 14 से 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शोक जताया था और घायलों की कुशल क्षेम पूछी थी। जांच अब भी जारी है और आरोप है कि ट्रस्ट पर अवैध कब्जे के चलते ही ये हादसा हुआ। सवाल उठता है कि क्या जसोल इसके दोषी हैं? पुलिस ने उन्हें अपराधी घोषित किया है, लेकिन परिवारों को न्याय मिला या नहीं? दूसरा बड़ा आरोप है 29 नवंबर 2019 का जोधपुर में एक वैवाहिक समारोह में जसोल पर तलवार से हमले का केस दर्ज हुआ। एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और लंबे समय तक फरार रहने के बाद वे 18 दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे। फिलहाल हाई कोर्ट से जमानत पर है। ये सिर्फ 2 मामले हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बहस तेज है कि क्या भाजपा ने उनकी नियुक्ति से पहले उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की या नहीं। भाजपा खुद को विचारधारा और नैतिकता की पार्टी कहती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत का हवाला देती है, लेकिन जब राजस्थान में पार्टी सत्ता में है तो ऐसे फैसले से वे खुद सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर आरोप है कि या तो वो जसोल के रिकॉर्ड से अनिभज्ञ थे या किसी दबाव या प्रलोभन में ये फैसला लिया। और तो और जसोल का भाजपा से पहले कोई सरोकार नहीं रहा। 2023 विधानसभा चुनाव और 24 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया, जिसकी शिकायतें पार्टी नेतृत्व तक पहुंची थी। फिर भी ये नियुक्ति हुई। कार्यकर्ताओं में दबी जुबान से विरोध है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसे मुद्दा बना रही है। वे कहते हैं कि क्या जांच पूरी होने तक ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगनी चाहिए? क्या पार्टी आधिकारिक स्पष्टीकरण देगी? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि नैतिकता का है। क्या अपराध के आरोप वाले व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए, या राजनीति में सफाई की ये मशीन चलती रहेगी? जांच रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रस्ट हादसे में लापरवाही साबित हुई है और हमला केस में जसोल पर हत्या के प्रयास का आरोप है, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे फैसलों से पार्टियों की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ।